साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजन शाही एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष उस एफआईआर का जिक्र करूंगा, उस एफआईआर को लाइव आपके सामने दिखाऊंगा जिस एफआईआर के बदौलत सपना राय, ओपी श्रीवास्तव जैसे दिग्गज सहारा के डायरेक्टरों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। तो उस एफआईआर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर उस एफआईआर में किन किन लोगों पर एफआईआर हुआ था, कितने रुपए का मामला था और अंतोगत्वा सहारा प्रबंधन को उस एफआईआर में समझौता क्यों करना पड़ा। क्या आप लोग भी इसी तरह से एफआईआर कर सकते हैं और एफआईआर के माध्यम से आप लोग भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहें और एफआईआर लाइव देखें कि आखिर किस तरह का एफआईआर हुआ था जिससे उनको अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के शरण में जाना पड़ा और अग्रिम जमानत पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग सेपरेट लगाया गया और उस अग्रिम जमानत की हेयरिंग अभी 17 फरवरी को थी, जिसका डेट 24 फरवरी नियत कर दिया गया है और 17 फरवरी को यह बताया गया कि हमारा फरियादिया से समझौता हो गया है। तो अब इस मैटर पर कोई विशेष नहीं रह गया है और फरियादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि ऐसा आर्डर में लिखा है, लेकिन अगर समझौता हो गया तब भी ऐसा नहीं है कि अग्रिम जमानत इनको मिल ही जाएगी। अग्रिम जमानत के लिए कंडीशन होगा, अग्रिम जमानत में यह होगा कि आप को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है आप नियमित जमानत आपको मिल जाएगी। नियमित जमानत आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नियमित जमानत का आवेदन करें। चूंकि अभी प्रकरण खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रकरण चल रहा है, सिर्फ जमानत के मैटर पर समझौता हुआ है। तो मैं एफआईआर के बारे में आज आप लोगों के समक्ष पूरा विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। साथियों ये एफआईआर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट धारा 154। ये थाना डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सेंट्रल और ये डीबीजी रोड के थाना में दिया गया था। ये एफआईआर क्रमांक 712 है और 22/11/2022 को यह रजिस्टर्ड किया गया है। इसमें दो ऑफेंस में 406 और 420। 406 एक तरह से विश्वासघात होता है। अगर किसी पर आप विश्वास करते हैं और विश्वास करते हुए उनके बातों पर विश्वास करते हुए कोई कार्य कर देते हैं और बाद में वह उस विश्वास का उल्लंघन कर देता है, तो ये धारा 406 लगती है। और इसी तरह से 420 तो 420 के बारे में आप जानते ही हैं, 420 भी उसी से रिलेटिव है। लेकिन इन धाराओं में जो सजा का प्रावधान है 406 में 1 वर्ष तक है और 420 में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और ये दोनों धाराएं जो हैं संज्ञेय हैं, गैर जमानती हैं। इसमें जमानत अमूमन नहीं मिलता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के महत्वपूर्ण जजमेंट गाइडलाइन के हिसाब से अब इसमें भी जमानत मिलने का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन फिर भी न्यायालय चाहे तो नियमित जमानत पर अगर केस की गंभीर प्रवृत्ति का है, गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज भी किया जा सकता है। इसलिए इस पे लोगों को डर बना रहता है। अब हम इसमें देख लेते हैं एफआईआर किसके द्वारा किया गया। तो ये देखिए, यह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में लिखा है कि इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ एलडी चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट 30 हजारी कोर्ट के समक्ष ये गया है न्यू दिल्ली में। कंप्लेंट केस नंबर अब 2022 इन द मैटर ऑफ नियाज अहमद सन ऑफ यासीन, इनके द्वारा एफआईआर किया गया था। नियाज अहमद पिता यासीन के द्वारा, जिनका पता इसमें लिखा है हाउस नंबर गली, ये सेंट्रल दिल्ली, नौ दिल्ली। कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट किसके किसके ऊपर किया गया है, तो पहला नंबर है एमएस सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। इसमें ये लिखा है आगे, ये सभी
सीडियरी ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी। रेजिडेंट ऑफिस लिखा है 195 जोन, वो ऑफिस का पता दिया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर किया गया था सुब्रत राय, चेयरपर्सन। तीसरा नंबर पर सपना राय, डायरेक्टर। चौथा नंबर पर राणा जिया, डायरेक्टर। पांचवा नंबर अलख सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। छठवां नंबर एसबी सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सातवां नंबर ओपी श्रीवास्तव, डायरेक्टर डिप्टी चेयरमैन। इनका मोबाइल नंबर भी दिया है। और फिर अगला नवींद्र झा, मैनेजिंग डायरेक्टर। एक्यूज नंबर 228 का रजिस्टर्ड पता दिया है। इसके अलावा 9 नंबर का भी पता दिया है मेन पे। फिर 10वां नंबर में बसंत वल्लभ पांडे, रीजनल मैनेजर, उनका मोबाइल नंबर भी दिया है। 11 नंबर में किया गया था रंजना कुमारी, मैनेजर। 12 नंबर में गणेश पांडे, जोनल मैनेजर। 13 नंबर में सीमा खान, चेयरमैन। 14 नंबर अवधेश कुमार राव, मैनेजर, जिनका एड्रेस दिया है। तो इस तरह से ये इतने लोगों पर एफआईआर किया गया था। अब इसमें हुआ क्या था कि यह 2002 में जो सोसाइटी बनी थी, मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इनका रजिस्टर्ड है। ये सोसाइटी का नंबर इसमें दिया है कि ये MSCR 2014 रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताया है MP नगर भोपाल मध्य प्रदेश में है। और ये भी बताया है द एक्यूज नंबर 1 इंगेज द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन द सेवरल स्कीम ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट पैन इंडिया लेवल, और इसमें सभी का बताया है। तीसरा नंबर दैट द एक्यूज नंबर 2 and 14 आर डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ द एक्यूज नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एक्यूज नंबर 1 to 4 दैट द एजेंट ऑफ एक्यूज सोसाइटी अप्रोच, माने ये 1 to 4 एजेंट जो थे ये इनसे संपर्क किए और स्कीम के बारे में बताए। तो स्कीम में था सुपर बीबी स्टार 2। तो एक्यूज नंबर 1 सोसाइटी आस्क डिपॉजिट सर्टेन सम मनी, कुछ रुपए जमा किए थे। ग्रेट रिटर्न, माने अच्छा रिटर्न इनको देने का वादा किया गया था। एथराइज सेंटर ऑफ करोल बाग, ब्रांच इसका 1809 था, कश्मीरी गेट, वेस्ट दिल्ली में। 5वां नंबर में लिखा है दैट इन फॉर्चुनेंस ऑफ द सेम एक्यूज सोसाइटी थर्ड द एजेंट ऑफ ऑफिस हैव इशू द सर्टिफिकेट कंप्लेंट बिगिनिंग। जब इनके द्वारा राशि जमा किया गया तो ये 3 नंबर का रसीद इनके द्वारा जारी किया गया, रसीद का नंबर लिखा है। 6वां नंबर है स्कीम इन्वेस्टेड, माने ये इनके द्वारा जो जमा किया गया था पहला नंबर में 70,000 अंडर द स्कीम स्टार 2 64 मंथ के लिए 70,000 किया गया था इस रसीद नंबर से, और 50,000 रुपए सुपर बीबी 36 माह के लिए किया गया था इस रसीद नंबर से, और 50,000 रुपए सुपर बीबी 36 माह के लिए इस रसीद नंबर से यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड में किया गया था। माने इनके द्वारा जो अमाउंट दिया गया था वो 70,000 यानी 1,70,000 रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट था और इन स्कीमों में पैसा जमा था। जब इनका मैच्योरिटी पूछ गया तो ये मैच्योरिटी लेने के लिए ब्रांच ऑफिस में गए, तो ब्रांच ऑफिस में बोला गया कि अभी आपका पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि इस राशि को पुनर्निवेश कर दीजिए। तो इनसे बिना पूछे उस राशि को पुनर्निवेश कर दिया गया। जब पुनर्निवेश कर दिया गया, ये जबकि इनकी ये मैच्योरिटी डेट थी 4/5/21, 10/12/19 और 1/12/19। मैच्योरिटी स्कीम एक्यूज सोसाइटी हैड इंटरनली विथ मोलाफाइड आइडेंटिफाइड हैड फेल्ड टू पे मैच्योरिटी वैल्यू। इन्होंने मैच्योरिटी वैल्यू का भुगतान नहीं किया, ग्रोसली वायलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन इनकॉर्पोरेशन इन स्कीम, माने इन्होंने मैच्योरिटी का भुगतान नहीं किया, जिससे अपने टर्म्स कंडीशन का जो दिए थे, जो बोले थे उसका
उल्लंघन किए। कंप्लेंट देयर आफ्टर विजिटेड ब्रांच ऑफिस एक्यूज नंबर 1 मेच्योरिटी स्कीम आस्क रिफंड द मेच्योरिटी अमाउंट। तो कंप्लेंट वाज इन्फॉर्म्ड द मैनेजर ऑफ सोसाइटी दैट द फंड ऑफ सोसाइटी हैज बीन इन्वेस्टेड इनटू अदर प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेजेंट कंपनी। माने उनके द्वारा बोला गया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो पैसा आया था वह दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया गया है। तो यह में सहारा इंडिया या वर्ल्ड पेबल अपॉन रिकवरी रिटर्न फ्रॉम द सेड प्रोजेक्ट एंड ग्रोसरी फेल प्रोवाइड द मेच्योरिटी अमाउंट द कंप्लेंट। तो दैट एक्यूज नंबर 1 इन्वेस्टेड अमाउंट डिपॉजिट द कंप्लेंट विदाउट प्रियर कंसेंट ऑफ कंप्लेंट। माने बिना इनसे संपर्क किए इनके राशि को दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया गया। हालांकि एम्बे वैली में इस राशि को लगाया गया था और एम्बे वैली में इस राशि को लगाने के लिए इनसे सहमति नहीं लिया गया, इसलिए इस कारण से इनके ऊपर एफआईआर ये दर्ज हो गया। इसके अलावा ये आगे लिखा गया है, इसमें ये ब्रांच में कंप्लेंट किए, फिर रीजनल ब्रांच में दिए, फिर इसी तरह का भुगतान दिलाने के लिए कई शिकायतें किए, कई बार निवेदन किए। जब इनका भुगतान नहीं हुआ तो ये फिर थाने में रिपोर्ट किया और उस थाने में रिपोर्ट करने के बाद सहारा प्रबंधन में जो हम ऊपर नाम बताए थे उनके ऊपर एफआईआर पंजीबद्ध हो गया। जब एफआईआर पंजीबद्ध हो गया और मामला न्यायालय में चला गया, तब इन लोगों को डर सताने लगा और ये लोग फिर इस फरियादी से संपर्क किए और इनका राशि जो है ब्याज सहित जोड़ के अदा कर दिए। जब ब्याज सहित जोड़ के अदा कर दिए तब इनके द्वारा यह लिख के एफिडेविट न्यायालय में दिया गया कि मेरा जो राशि जमा था वो उस राशि को का भुगतान कर दिया गया है। तो अब चूंकि केस कुल मिला के खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से आप लोग भी इस एफआईआर के हिसाब से कंप्लेंट कर सकते हैं। ये एफआईआर की कॉपी हम अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आप जो भी इसमें लिखा है पूरा ये नंबरिंग वाइज लिखा है, उस तरह से आप लोग भी लिख के कंप्लेंट कर सकते हैं और अपना राशि प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।